आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र हमारे लिए किस प्रकार का उपयोगी है। तो नेत्र एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। यह हमारा नेत्र ही है जो हमें चारों तरफ फैले रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाता है, यानी कि देखने लायक बनाता है। आँख के बिना हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये हमारा आँख है। क्या है? ये आँख है, ये पूरा आँख है। ये आँख में कई तरह से कई प्रकार की चीज़ है, जैसे हो गया क्रिस्टली लेंस, नेत्रोद, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, कचावद्रव्य, दृक् तंत्रिका, दृष्टिपटल, मच्छ पक्षमाभि पेशियाँ। तो ये सब हमारे सारे चीज़ मिलकर कार्य करता है, तब हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं। वरना इसमें से कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट हो जाए तो हम लोग देखने में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक करके सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग समझेंगे कि पुतली किस चीज़ का कैसे कार्य करता है, स्वच्छ मंडल कैसे कार्य करता है, दृष्टिपटल कैसे कार्य करता है। तो देखो, नेत्र जो है एक कैमरे की तरह कार्य करता है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि कैमरे का आविष्कार हमारी आँखों को देखकर ही किया गया था, और यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि कैमरा हमारी आँखों की तरह ही कार्य करता है। अब चलो देखते हैं मानव नेत्र, यानी कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र की संरचना यानी कि किस प्रकार से बना हुआ है। तो देखो, हमारा आँख जो है इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो नेत्र की संरचना एक गोले के आकार की होती है। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण हमारी आँखों के लेंस के द्वारा प्रवेश करती है तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। दृष्टिपटल एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा है, यानी कि वो एक पर्दा है जो उस पर बनता है, जो कि आँखों के दृष्टि भाग में होता है, यानी कि आँख के अंदर वाले भाग में होता है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा प्रकाश तरंगों के संकेतों को मस्तिष्क को भेजता है, यानी कि वो जो है एसएमएस अपने दिमाग के पास भेजता है, और हम संबंधित वस्तुओं को देखने में सक्षम हो जाते हैं। यानी कि हम तब समझते हैं कि अच्छा, ये जो रखा हुआ वस्तु है वो किताब है, ये जो रखा हुआ वस्तु है वो पेन है। कुल मिलाकर आँखों द्वारा किसी भी वस्तु को देखा जाना एक जटिल प्रक्रिया है। अब पढ़ेंगे नेत्र गोलक कि नेत्र गोलक क्या है। तो नेत्र गोलक इसमें है, नेत्र गोलक नहीं है, यानी कि पूरा। चलो अभी पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं नेत्र गोलक के बारे में। नेत्र गोलक, तो नेत्र गोलक पूरा नेत्र गोलक कहलाता है, यानी कि हमारा आँख जो है वो नेत्र गोलक। गोलक का मतलब होता है गोल। क्या? गोल होता है। देखो, ये आँख जो है, ये आँख हमारा बिल्कुल गोल है। देखो, पूरी तरह से हमको गोल नज़र आ रहा है। थोड़ा सा है लेकिन गोला के जैसा है, यानी गोल के जैसा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेत्र गोलक। ठीक है, नेत्र गोलक कहलाता है। मानव नेत्र गोलक का आकार एक गोले के समान होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 या 2.2 के बराबर होता है। 2.3 या 2.2 के बराबर होता है। यहाँ पे बोला जाएगा कि नेत्र का गोलक का व्यास कितना होता है, यानी कि आँख का जो व्यास कितना होता है, तो हम लोग 2.3 ऑप्शन में लगा सकते हैं। नेत्र गोलक कई भागों में बांटा गया है, जो कि दिखाया गया है यहाँ पे। देखो, ये कई भागों में इसको बांट दिया गया है। देखो, दृष्टिपटल, दृक् तंत्रिका, स्वच्छ मंडल, कचावद्रव्य, परितांत्रिका, पुतली, नेत्रोद, क्रिस्टल लेंस, और भी है एक यहाँ
पश्चमाभी पेशियाँ। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग स्वच्छमंडल या कॉर्निया। स्वच्छमंडल या कॉर्निया क्या है? तो स्वच्छमंडल या कॉर्निया एक पारदर्शी पतली झिल्ली, बहुत ही पतली झिल्ली है। कैसा? पारदर्शी, जो प्रकाश को आर पार कर सके, जिससे होकर प्रकाश पार हो सके, तथा यह नेत्र गोलक के अग्र यानी कि सबसे आगे वाला पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। किसी भी वस्तु से आती प्रकाश की किरण स्वच्छमंडल या कॉर्निया होकर ही आँखों में प्रवेश करती है। स्वच्छमंडल या कॉर्निया आँखों की पुतली परितारिका तथा नेत्रोद को ढकता है। स्वच्छमंडल या कॉर्निया का पारदर्शी होना बहुत ही महत्वपूर्ण तथा मुख्य गुण है। स्वच्छमंडल या कॉर्निया में रक्त वाहिका नहीं होती है, यानी कि उसमें खून की नस नहीं होती है। स्वच्छमंडल या कॉर्निया को बाहर से आंसुद्रव्य से विसरण द्वारा तथा भीतर से नेत्रोद के विसरण से पोषण मिलता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन स्वच्छमंडल यानी कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। स्वच्छमंडल देखो, ये जो है ना, ये स्वच्छमंडल देखो, ये स्वच्छमंडल हो गया, यहीं पे बनाते हैं। चलो अब हो गया पारितारिका। पारितारिका क्या है उसके बारे में पढ़ें। पारितारिका एक पतला गोलाकार तथा गहरे रंग का पेशीय डायग्राम होता है, जो स्वच्छमंडल यानी कि कॉर्निया के पीछे रहता है। पारितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ताकि रेटिना पर प्रकाश की आवश्यक एवं सही मात्रा पहुंच सके। परितांत्रिका के रंगों के द्वारा ही किसी व्यक्ति की आँखों का विशेष रंग होता है या निर्धारित होता है। यानी कि जो परितारिका है, तो परितारिका जो रेटिना के पास जो जाता है, तो उसमें आवश्यक के हिसाब से ही प्रकाश वहाँ तक जाए, रेटिना तक। ये काम करता है परितारिका। जैसे कि हम लोग को आँख जो होता है, किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है, ठीक, तो ये किसी कारण होता है? परितारिका के कारण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पुतली। पुतली क्या है? तो पुतली परितारिका के बीच में एक गोल छेद के जैसा होता है, जो सबसे छोटा रहेगा ना छेद, उसी को हम लोग आज बोलते हैं पुतली, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है ताकि प्रकाश की सही मात्रा रेटिना तक पहुंच सके। मनुष्य की पुतली गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। देखने में गोल, एकदम छोटा, एकदम गोल रहेगा, जैसे कि सरसों का दाना कैसा रहता है, वैसे ही सरसों का दाना जैसे रहेगा। अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा अभिनेत्र लेंस क्या है, या लेंस क्या है, या क्रिस्टलीय लेंस क्या है, तो ये तीनों का मतलब एक ही हो रहा है, ठीक है। तो आँखों का लेंस अन्य लेंसों की तरह का ही होता है। आँखों में पारदर्शी द्रव्य उत्तल लेंस है, जो रेशेदार अवलेह जैसे पदार्थ से बना होता है। यानी कि लेंस हम लोग कैसे बना हुआ है? रेशेदार अवलेह से, ठीक है। अभिनेत्र लेंस परितारिका के ठीक नीचे अवस्थित है। कहाँ है? परितारिका के ठीक नीचे अवस्थित है। अभिनेत्र लेंस किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। देखो रेटिना, ये पुतली हो गया, पुतली लिखा हुआ ना, पुतली। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टिपटल, यानी कि इसके बारे में, दृष्टिपटल के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, दृष्टिपटल के बारे में समझेंगे। तो दृष्टिपटल आँखों के पीछे भाग में होता है, सबसे पीछे वाले भाग में, या आँखों के अंदर के पीछे भाग को दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल एक सूक्ष्म झिल्ली होते हैं, यानी बहुत ही पतली, जिसमें बहुत
व्याख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका होता है। ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें अभिनेत्र लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनते ही उसमें वर्तमान प्रकाश सुग्राही कोशिका प्रतिबिंब होकर सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती है। ये विद्युत संकेत दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसे वैसे ही देख पाते हैं। यानी कि जब दृष्टिपटल दृक् तंत्रिका जो है वो मस्तिष्क तक अपना जो देखता है वो संदेश पहुंचाता है, फिर वो जब दिमाग हम के पास भेजता है तो वो दिमाग डिस्कस करता है कि ये क्या चीज़ है।